हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत स्मार्ट स्टडी विद हैरी पे। जैसे कि आप सभी को पता लग चुका होगा कि पिछले कल एनटीए द्वारा एक नोटिस जारी किया है जिसमें आप सभी के लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ यूजीसी नेट जून 2025 के रिगार्डिंग बताया गया है। और जो आपका सोशियोलॉजी का एग्जामिनेशन है वो है 29 जून को। आज से देखते चले तो हमारे पास 21 डेज लेफ्ट रहते हैं, 21 दिन बाकी। और इन 21 डेज में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और जितना ज़्यादा हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करें विद टाइमिंग। ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी आपको परेशानी होगी एग्ज़ाम के टाइम वो बहुत कम होगी, कि आपका जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्वेश्चंस होते हैं उनको करने की आपकी क्या प्रैक्टिस इन सभी मॉक टेस्ट लगाने से हो जाएगी। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें और मॉक टेस्ट लगाएं। और मैं भी इन 21 डेज में आप सभी के लिए लगातार क्या करूंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा। 500 से 1000 के बीच में आप सभी को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। देख लीजिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन है वेबर, मैलिनोवस्की, दुर्खीम एंड पार्सन्स। मैं 2 से 5 मिनट का आप लोगों के लिए पॉज लूंगा, उतने में आप लोगों ने क्या है आंसर दे देना है। इसका सही आंसर रहेगा दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना है। नंबर 2, यह एक उपकल्पना है। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। देख लीजिए। जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा एक और दो, दोनों। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। देख लीजिए, जो आदर्श प्रारूप है ये किसने दिया था? ये हमारे मैक्स वेबर ने दिया था फर्स्ट टाइम। कौन सी बुक में दिया था? दी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड आ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। बुक भी आप सभी को याद रखनी है, कब की बुक थी ये? 1905 की बुक थी। ठीक है। और दूसरी बुक में भी उन्होंने बात की थी, जो दूसरी बुक थी इनकी, द मेथड ऑफ द methodology the methodology of the social science। ये कब की बुक थी? 1949। इन दो में क्या की थी इनने? आदर्श प्रारूप के संदर्भ में बात की थी। ये कब ये आपको डेट याद रखनी, 1949 की थी और ये थी 1905 की। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है? आप सभी के पास ऑप्शन है रॉल्फ टेरेंटॉफ, लेविस कोजर, रोनाल्ड कॉलिंस और एरिक फॉर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा रॉल्फ टेरेंटॉफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तक में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, मैजिक साइंस एंड द अदर एसेस, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, ये बुक बताइए कौन सी पुस्तिका में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कौन सी बुक थी? एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये कब की बुक थी? ये आपको डेट याद रखनी है, 1912 की थी। और इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो सामाजिक चेतना और सामाजिक प्रतिनिधान, पवित्रता और
अपवित्रता, इन तीन चीजों से क्या इन्होंने धर्म के समाज शास्त्र पर क्या डाला था, प्रकाश डाला था। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है तीन चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता की त्रिभुज के तीन मुख्य तत्व है, निम्नलिखित में से सही तत्वों का चयन कीजिए। ऑप्शन है आप लोगों के पास आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं, प्रौद्योगिकी, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं, प्रौद्योगिकी, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं। जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा 3, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं। जो सी राइट मिल्स है, इनने कौन सी बुक में इसको बताया था, द पावर ऑफ द लाइट। ठीक है, कब की बुक थी है, 1956, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शन है आप लोगों के पास हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, पार्सन्स, कार्ल मैनिम। बहुत इजी क्वेश्चन है। समाज संरचना की अवधारणा, सामाजिक संरचना की अवधारणा सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने की? इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। इन्हें कौन सी बुक थी, इनकी फेमस बुक थी, किसमें इन्होंने बताया था, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इसमें बताया था, इन्होंने क्या बताया था कि जिस तरह से मनुष्य की एक संरचना होती है, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, उसके अंग होते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि समाज की संरचना भी इसी प्रकार से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त कॉम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखिक, चक्रीय, प्रकार्यात्मक और संघर्ष। त्रिस्तरीय नियम आप सभी को पता होना चाहिए कि वो त्रिस्तरीय नियम कौन से थे। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1, एक रेखिक। ठीक है, रेखिक होता है ये। त्रिस्तरीय नियम क्या थे, धर्मशास्त्र थे, तत्वमीमांस थे और प्रत्यक्षात्मक थे। ठीक है, ये तीनों आप क्या है याद होनी चाहिए। त्रिस्तरीय नियम, कई बार इसको भी पूछ लेते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय सम्मिलित नहीं है? देख लीजिए कौन सा सही नहीं होगा इनमें। प्रभुत्व और शक्ति, क्या दिया है, वेबर, ध्रुव्य द्विभागीकरण, पार्सन्स, अमानवीकरण, मार्क्स, तर्क प्रयोगात्मक, दुर्खीम। ठीक है, देख लीजिए इनमें कौन सा सही नहीं लग रहा है आपको। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, तर्क प्रयोगात्मक। तर्क वितर्क किसने की थी बात इसकी, ये थे परेटो। ठीक है, प्रभुत्व शक्ति भी वेबर, ठीक है। ध्रुवीय द्विविकरण ये कौन थे, पार्सन, ये भी ठीक है। अमानवीकरण, मार्क्स, ये भी बिल्कुल ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दुर्खिम ओबोस और निम्न में से किस एक संप्रदाय से संबंधित है? सामान्य संप्रदाय, विशेष संप्रदाय, सामान्यात्मक संप्रदाय और साधारण संप्रदाय। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सामान्यात्मक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, देख लीजिए ऑप्शन है आपके पास कार्ल मार्क्स, कोजर, कॉलिंस और डेरेंडॉर्फ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, कॉलिंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11,
सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वर्स्टेहेन, बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, बहुत बार पढ़ा होगा, वर्स्टेहेन अवधारणा का प्रयोग किया था? मैक्स वेबर, प्लेटो, मार्क्स एंड हीगल। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, मैक्स वेबर। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि वर्स्टेहेन होता क्या है और इन्होंने क्यों इसका प्रयोग किया गया, क्यों किया था इसका प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस पुस्तक से मर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ? अमेरिकन सोल्जर, कंटिन्यूटी इन सोशल रिसर्च, थियोलॉजी ऑफ साइंस, रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जो सही आंसर हो जाएगा अमेरिकन सोल्जर। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था? मार्क्स, एंगल्स और हीगल एंड सोरोकिन। देख लीजिए, बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किसने किया, वाक्यांश पूछा है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? एफ एंगल्स। ठीक है, इन्होंने किया था। बहुत से स्टूडेंट क्या है, मार्क्स करेंगे। इन्होंने क्या की थी, ऐतिहासिक भौतिकवाद की क्या की थी, व्याख्या की थी। कौन सी पुस्तक थी? द जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उसके प्रेरणता का साथ नहीं सम्मेलन नहीं है, का साथ सही सम्मेलन नहीं है? कौन सा इनमें से गलत है, ये आप सभी को बताना है। देख लीजिए, विवासी वर्ग, वेबलेन, अप्रत्याशित समाजीकरण, मर्टन, पवित्रता और अपवित्र, पार्सन्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्स। देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। पवित्र एवं अपवित्र, ये किसका था? ये गलत हो जाएगा, ये था इमाय दुर्खीम। बाकी क्या है इसमें, तीनों ठीक है। ठीक है, याद रखने हैं। प्रत्याशित समाजीकरण पूछ लेते कि ये क्या होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती है, बाह्यता तथा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आंतरिकता, गतिवाद, बाध्यता और नैतिकता। इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? बाध्यता। दो विशेषताएं बताई थी इन्होंने, बाह्यता और बाध्यता की। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? 4, 3, 2, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। वो 4 कौन कौन सी है, देख लीजिए। पहली है अनुकूलन, दूसरी है लक्ष्य, लक्ष्य उपलब्धि, तीसरी है एकीकरण, इंटीग्रेशन, और चौथी है प्रतिमान। प्रतिमान, ठीक है, ये 4 क्या आपको याद रखनी है, अनुकूलन, लक्ष्य उपलब्धि, एकीकरण और प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दुर्खिम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? अहमवाद, परोपकारिता, आदर्श शून्यता और अलगाव। देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अलगाव का प्रयोग किसने किया था? ये कौन थे? मार्क्स। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकार का उल्लेख किया है? 4, 6, 8 और 10। सोशल एक्शन कितने प्रकार के बताए थे उन्होंने? इसका सही आंसर है 4। एक बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन कौन से 4 है वो बताने थे, उसमें कौन कौन से देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पारंपरिक, नंबर 2 भावात्मक, नंबर 3 मूल्यांकनात्मक, और नंबर 4 तार्किक, तार्किक क्रिया। ठीक है, याद रखना, पारंपरिक, भावनात्मक, मूल्यांकनात्मक और तार्किक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित विद्वानों में के किस ने प्रयोग किया था? ठीक है, ऑप्शन है आपका मर्टन, कॉम्ट, मार्क्स तथा वेबर, दुर्कीम तथा मर्टन, उपरोक्त सभी। नियमहीनता, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्कीम तथा मर्टन। और जो इनका जो ये नियमहीनता मीन्स एनोमी थी, एनोमी की अवधारणा थी, नियमहीनता की अवधारणा थी। मर्टन ने एनोमी का संबंध किससे किया था? इन्होंने विचलन से, विचलन यानी डेवियंस। ठीक है, याद रखना, इसके साथ इन्होंने कैसे जोड़ा था, विचलन के साथ नियमहीनता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सर्वहारा, आप क्या करना है, ये आपको मैच करना है। सर्वहारा, पूंजीवाद की विचारधारा, श्रम का विभाजन, आदान प्रदान, जजमानी व्यवस्था, क्या है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्कीम और डब्ल्यू.एच. वाइजर। ठीक है, आपको मैच इसको 1 को करना है, 2 के साथ मैच करना है। देख लीजिए, सर्वहारा किसने दिया था? बहुत ईजी है, कार्ल मार्क्स। और पूंजीवाद की विचारधारा, पूंजीवाद की विचारधारा ये किसकी थी? मैक्स वेबर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज श्रम का विभाजन, बहुत इजी, मायर दुर्खीम। और लास्ट पर क्या? आदान प्रदान यानी जजमानी व्यवस्था, ये किसकी थी? डब्ल्यू.एच. वाइजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, ये आपके सभी सही हो जाएंगे। देख लीजिए, आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी तरह से 20 से 30 क्वेश्चन को लेकर आएंगे, और ये क्वेश्चंस डेली के रहेंगे। और आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।